जब ये कार्यक्रम तय हो रहा था तो इसे सुनील भराला जी को कार्यक्रम बड़े स्थान पे करना चाहिए, क्योंकि परशुराम परिषद का काम बड़ा हो गया है, लोग खड़े रहते हैं और मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी 2 दिन से ज्यादा पहले से सूचना नहीं दी गई है। तो इतने कम समय में इतने ज्यादा लोग आ गए, ये दिल्ली के लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। 1-2 साल पहले हाजी थे यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे तो मुझे पता चला कि वो तमाम पैसे खर्च करके लोगों को बुलाया जाता है दिल्ली। मेरे ख्याल से यहाँ तो सब मेरे परिचित चेहरे हैं और सबको लगभग मैं जानता हूँ, देखता हूँ। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहे, हर माह होते रहे, और इससे भी अच्छा है कि पूनम झा जी जैसे तेजस्वी महिला को आपने इस शक्ति वाहिनी का नेतृत्व दिया है। अब उम्मीद है कि और शक्तियां सब दिख रही हैं, आधी आबादी पूरी दिख रही है यहाँ पे। तो ये कार्यक्रम अपने गतिमान है, गति पकड़ लिया है। और भी अच्छा ये है, अभी उपाध्याय जी चर्चा कर रहे थे कि 15,000 से ऊपर संगठन है ब्राह्मणों के और किसी संगठन के पास 100 लोग नहीं है। तो ये भी एक दुखद बात है। और आज तक कोई परशुराम भगवान की जन्मस्थली नहीं खोज पाया, उनके पिता की जन्मस्थली नहीं खोज पाया कि जमदग्नि जी ऋषि कहाँ पैदा हुए। रिसर्च का काम परशुराम परिषद कर रहा है। हम लोगों को भी जिस प्रकार से सहयोग करना होगा हम लोग करते रहेंगे। हरिद्वार का कार्यक्रम है आगामी, हम उसमें भी जो सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहता हूँ, कभी कभी मेरा एक ट्रांजिट स्टे है, वहां छोटा सा आश्रम है। परशुराम परिषद को जो मैं बार बार सुझाव देता हूं वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे आना चाहिए और अधिकतम लोग कैसे जुड़ सकें, इसके लिए नियमित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आपको चलाना चाहिए। कुछ साप्ताहिक कार्यक्रम, कुछ मासिक कार्यक्रम, कुछ त्रैमासिक कार्यक्रम, इससे कि लोगों में एक जो गति है, फ्लो है, वो बना रहे। अच्छा लगा आदरणीय सतीश उपाध्याय जी कार्यक्रम चला रहे हैं, अब तो पूरा देश चला रहा है। हनुमान जी भगवान लग रहा है पुनः प्रकट हो गए हैं, पूरे देश में हनुमान चालीसा। और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के बाद भी यहाँ भी एक बार हनुमान चालीसा हो जाए, ताकि जो हनुमान जी की कृपा है वो आप सब पे, परशुराम जी भगवान के साथ साथ सब पे बढ़ती रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट होता है, क्योंकि सुनील भराला जी किसी पार्टी के सदस्य भी हैं, उसके साथ साथ संगठन को चलाना एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मेरे जैसे लोग जिस प्रकार से सहयोग, जैसे मैं पिछली बार सुझाव दिया था इनको कि एक दिव्य दक्षिणा का कार्यक्रम चलाइए, पिछली बार सुझाव के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, वैसा कार्यक्रम भी मास में एक बार अवश्य होना चाहिए। और अपने समाज के लोग या जो भी 99 परशुराम भगवान है तो सबके भगवान है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के ही भगवान है। जब उनका अवतरण हुआ और जिन राक्षसों से, जिन विधर्मी राजाओं से उन्होंने आपकी रक्षा किया, तो केवल एक ब्राह्मणों की रक्षा तो नहीं हुई, सबकी रक्षा हुई, पूरी मानवता की रक्षा हुई। इसलिए भगवान परशुराम को किसी जात के खाके में देखना या बांधना ये एक अपराध है, और अपराध लगातार हो रहा है। उनके नाम पर वैमनस्यता फैलाना, उनके नाम पर ये कहना कि भाई हम लोग परशुराम के लोग हैं, परशुराम भगवान थे और भगवान सबके होते हैं। मैं परशुराम परिषद से अपेक्षा करता हूं कि यह भराला जी लगातार इस बात को कहते भी रहते हैं और मुझे दिख भी रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, अधिकतम विभिन्न जातियों के लोग यहाँ बैठे हैं। एक अच्छी उपलब्धि है। मैं चूंकि मेरी जो बोलने का फ्लो है वो दूसरा है, भाव मेरा दूसरा है, और मैं दूसरे कार्यक्रमों में आजकल लगा हूं। सुप्रीम कोर्ट का ताला धीरे धीरे मेरे जवान पे लगता जा रहा है, तो मैं थोड़ा अपने बात को भी कम करता जा रहा हूं। क्योंकि मेरा मंच नहीं है, मेरा मंच होता है तो मैं खुल के बोलता हूं। लेकिन एक बात जरूर कि सावधान रहिए, सावधान जरूर रहिए। 10,000 वर्ष पहले कोई दूसरा धर्म नहीं था, 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म नहीं था, 1400 वर्ष पहले कोई इस्लाम धर्म नहीं था। लेकिन आज भी जब खुदाई हो रही है ब्रिटेन की धरती पर, तो मां शक्ति की मूर्ति निकल रही है। जब जर्मनी की धरती की खुदाई हो रही है तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं। लेकिन आश्चर्य है कि भारत के 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हैं।
और यह विचार यहां से लेकर के जाइए और उस विचार के अनुरूप ही कार्य करिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसा ना हो कि बात विवादित हो जाए, और चूंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसी के पेड वर्कर है, हमने क्या बोला उसको ट्विस्ट करो और वहां से कट करो, यहां पेस्ट कर दो। महाराज जी ने कहा नफरत फैलाने का काम किया, मुकदमा दर्ज करो, ये करो वो करो, और आजकल तो जुडिशरी कुछ लोगों को 15 मिनट में आदेश दे देती है और हम लोगों को 15 साल भी कोई उसमें सुनने वाला नहीं है, मेंशन भी नहीं हो रहा है। इन बहुत कई मोर्चों पे लड़ाई लड़नी है। और वो कश्मीर फाइल की बात से अपनी बात को समाप्त करता हूं कि उसमें जो बात कही थी कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा। आज भी वो सिस्टम चारों तरफ काम कर रहा है और उस सिस्टम से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आप एकजुट नहीं है, पूरा हिंदू समाज एकजुट नहीं है। जिस दिन हिंदू समाज एकजुट होगा, हमने इस धरती से सिकंदर को भगाने का काम किया, हमने इस धरती से सिकंदर को भगाने का काम किया, और दूसरा नहीं, इसी विप्र समाज के चाणक्य है जिनका उत्पन्न किया हुआ चंद्रगुप्त सिकंदर को पराजित किया। तो आप सिकंदर जैसे बहादुर व्यक्ति को पराजित करने वाले लोग हैं, और पराजित होते मैं आपको देख रहा हूं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। पराजित शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, अच्छा लगा कि कोई बोल रहे थे कि 2014 के पहले कोई हिंदू धर्म को नहीं जानता था। ऐसा नहीं है। 2014 के पहले भी हिंदू धर्म के लोग थे और हिंदुत्व के लिए लड़ते थे। तमाम लोगों का बलिदान हुआ है, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ, तमाम ऐसे एक श्रृंखला है। निर्वाणी अखाड़े के आज भी 3000 लोगों की समाधियां हैं, संतों की समाधियां। आप तो आजकल दूसरी बाजारों पे आप जाना शुरू कर दी, संतों की समाधियां बनाते नहीं आप। तो जहां पे वो जो दूसरे लेटे हुए लोग हैं उनको हटाइए और संतों की समाधियां बनाइए। इन शब्दों के साथ मैं परशुराम परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान परशुराम की, भगवान हनुमान की आप सब पे कृपा हो। पंडित सुनील भराला जी के जीवन को भगवान शतायु करे, ये सभी लोगों को एकजुट करके, सभी समाज के लोगों को एकजुट करके लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।